कल की बात एक बार दोहरा दिया जा रहा है और इसके बाद तब आगे चले हम लोग। कल हम लोग बच्चा सबसे पहले चालू किए थे जो नंबर 1 परिभाषा जिसको हम लोग पढ़े थे, रासायनिक अभिक्रिया। ये बच्चा आवाज मत करो। सबसे पहले हम बच्चा पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया और इसकी परिभाषा हम लोग जान भी गए थे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे क्या कहा जाता है। और रासायनिक अभिक्रिया के बच्चा हम पहचान तरीके जाने थे। कितने तरीके थे बच्चा? नंबर 1 था बच्चा रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, गैस का निकलना और छेप का बनना। ये सब अब रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के क्या थे बच्चा? तरीका। और इसमें हम एक और बात बताए थे बच्चा, रासायनिक अभिक्रिया के कितने पद होते हैं बच्चा? 2। जैसे में अगर बात किया जाए Mg + O2 = क्या बनाया गया था? MgO। तो Mg + O2 को क्या नाम दिया गया था? क्या नाम दिया गया था बच्चा? और MgO को क्या नाम दिया गया था? उत्पाद। यानी रासायनिक अभिक्रिया के कितने पद बताए थे? 2। एक अभिकारक था, एक बच्चा क्या था? उत्पाद। अभिकारक उसे कहा गया था जो रासायनिक अभिक्रिया से पहले, रासायनिक अभिक्रिया से पहले वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है बच्चा? अभिकारक। या बच्चा जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहा जाता है? अभिकारक। या तो बच्चा रासायनिक अभिक्रिया के बाद वाले, रासायनिक अभिक्रिया के बाद वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? उत्पाद। क्या कहा जाता है? उत्पाद कहते हैं। या जो रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे क्या कहा जाता है बच्चा? उत्पाद। बात समझ में आ गई थी? यहाँ तक तो बात हो गई थी। अब हेडिंग डालो बच्चा, सबसे नंबर 1 हेडिंग डालो, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। सभी लोग बच्चे कलम चलाते रहेंगे, कोई चुपचाप इसमें बैठेगा नहीं। मान रहे दोहरा रहे हो तुम सब, लेकिन फिर भी कलम चलाते रहो, सीखो। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या होते हैं बच्चा? ध्यान दो। नंबर पहला जो प्रकार है बच्चा उसे कहा जाएगा बच्चा संयोजन अभिक्रिया। क्या कहा जाएगा? या तो बच्चा योगात्मक, चलो सुनो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के निम्न प्रकार होते हैं बच्चा, और एक एक करके हर एक चीज को पढ़ा जाएगा, जिसमें से नंबर 1 मैं लिखा हूं संयोजन अभिक्रिया या तो बच्चा योगात्मक। संयोजन अभिक्रिया या तो योगात्मक अभिक्रिया बच्चा किसे कहते हैं? मान लो हमारे पास 2 पदार्थ हैं A और B, आपस में इस प्रकार से मिलाया जाए कि केवल क्या बने बच्चा? C। यानी A और B हमारे क्या कहलाएंगे बच्चा? अभिकारक। और C हमारा क्या कहलाएगा बच्चा? उत्पाद। तो बोलो अभिकारकों की संख्या यहाँ पर कितने दिखाई दे रही है? और उत्पाद की संख्या केवल कितना है बच्चा? 1। या एक और एग्जांपल देखो बच्चा, C + O2 = CO2। तो बोलो बच्चा यहाँ पर कितने पदार्थ हैं? बने बच्चा कितने यहाँ पर? 1। अगर ऐसा कुछ होगा बच्चा तो उसे क्या कहा जाएगा? संयोजन या योगात्मक। ऐसा कुछ मतलब कितने लोग मिलकर? 2 लोग। कितने लोग बनाए बच्चा? 1। यानी 2 से अधिक हो सकते हैं, लेकिन बनेगा केवल कितना बच्चा? 1। ऐसी अभिक्रिया, क्या परिभाषा लिखोगे? ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर केवल एक पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे संयोजन या तो योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। बात क्लियर? क्या परिभाषा बताओगे बच्चा? जब 2 या 2 से आपस में केवल कितने पदार्थ बनाए बच्चा? एक पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे क्या कहा जाएगा बच्चा?
संयोजन या तो योगात्मक। बच्चा एक बात तो समझो, केवल एक उत्पाद बनेगा, यानी इसके साथ कोई दूसरा आम नहीं बना सकते हैं। इसके साथ हम कोई दूसरा आम नहीं बना सकते। अगर इसके साथ कोई दूसरा बनेगा बच्चा तो यह योगात्मक संयोजन अभिक्रिया में आने वाला नहीं। संयोजन अभिक्रिया उसे कहा जाएगा जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर केवल एक पदार्थ बनाए। केवल कितने पदार्थ बनाए बच्चा? एक पदार्थ बनाए, उसे संयोजन या तो योगात्मक अभिक्रिया कहा जाता है। इसमें बड़ी बात बच्चा ये है कि इस अभिक्रिया में उत्पाद में बच्चा सह-उत्पाद नहीं बनता है। सह-उत्पाद मतलब एक उत्पाद बन गया, इसके साथ कोई दूसरा प्रोडक्ट आने वाला नहीं। इसके साथ कोई दूसरा प्रोडक्ट आने वाला नहीं। कहने का मतलब यह है अब इसके साथ कुछ भी आए तो यह जो बच्चा ये संयोजन अभिक्रिया हो ही नहीं सकता है। तो जब इसके साथ कोई दूसरा उत्पाद नहीं आएगा बच्चा, यानी इसमें सह उत्पाद नहीं बनेगा, उसे क्या कहा जाएगा बच्चा? संयोजन अभिक्रिया। तो एक परिभाषा और बता सकते हो क्या? ऐसी अभिक्रिया जिसमें सह उत्पाद का निर्माण न हो। सह उत्पाद का निर्माण न हो। सह उत्पाद का निर्माण नहीं होगा तो बच्चा केवल कितने उत्पाद का निर्माण होगा? एक। उसे क्या कहा जाएगा? संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। यह पहली प्रकार। परिभाषा बोलो कन्फर्म हो गई? तो क्या बोलोगे बच्चा? जब दो या दो से आपस में केवल कितने पदार्थ, उसे क्या कहा जाएगा? या बच्चा या दूसरी परिभाषा, ऐसी अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया? जिसमें सह उत्पाद का निर्माण न हो, उसे क्या कहा जाएगा बच्चा? एग्जाम्पल के रूप में A प्लस बी इक्वल टू सी, या तो C प्लस O2 इक्वल टू क्या बताओगे? CO2। तो जो CO2 बना है केवल एक प्रोडक्ट बना है, तो जब एक प्रोडक्ट बना है तो यह बच्चा क्या कहलाएगा? संयोजन। बात क्लियर? अब दूसरी ओर की बात समझिए। दूसरी प्रकार, इसका दूसरा प्रकार आता है बच्चा वियोजन अभिक्रिया। क्या बच्चा? वियोजन, या तो इसको एक और नाम देते हैं बच्चा अपघटन। अपघटन अभिक्रिया। ये जो दूसरी नाम है बच्चा, इस दूसरी नाम को फोकस कर लेना, क्योंकि बोर्ड में ना जब भी पूछेगा तो पहले नाम को उतनी वरीयता नहीं देता है जितना दूसरे नाम को देता है। तो जितने भी रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा नाम होगा ना, उस पर ज़्यादा फोकस कर लेना। जैसे में संयोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या बच्चा? इसे एक और कहीं कहीं दिया है बच्चा संकलन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? ये भी ध्यान रखना, योगात्मक अभिक्रिया का एक और नाम होता है बच्चा संकलन अभिक्रिया। इसी प्रकार से वियोजन अभिक्रिया का एक और नाम होगा बच्चा कौन सा? अपघटन अभिक्रिया। बात क्लियर? तो आप समझो बच्चा वियोजन अभिक्रिया क्या कहलाएगा। बात को समझना। हमारे पास मान लो केवल C है। क्या बच्चा? केवल C है, और C से बन गया बच्चा A प्लस B। A प्लस C हमारा केवल क्या है? बोलो बच्चा, इसे क्या कहा जाएगा? अभिकारक। और A प्लस B को क्या कहा जाएगा बच्चा? उत्पाद। अच्छा, अभिकारक और उत्पाद को पहचानने के लिए एक और तरीका मैं बता रहा हूँ, ध्यान दें। ये जो तीर का निशान है ना, ये जो तीर जिसकी ओर रहेगा बच्चा, उससे क्या कहा जाएगा? उत्पाद। आज तीर का पोछिया जे, अरे उसे क्या कहल जाए? अभिकारक। समझ में आई बात? रामबाण जय हनुमान जी का तीर जाई, सॉरी राम जी का तीर जाई, वो का बनाए? अब पीछे हनुमान जी का पूछ रहे, वो का आई? तो यानी तीर के पीछे अभिकारक होगा, तीर के आगे क्या होगा बच्चा? उत्पाद। यानी तीर का जिधर नुकीला वाला भाग होगा वह किसको शो करेगा? उत्पाद को। तो नुकीला वाला भाग A प्लस B को शो कर रहा है, तो यह क्या हो गया बच्चा? उत्पाद। अब पिछवाड़े वाला भाग अभी। क्लियर? तो बच्चा इस बात को ध्यान दो, यहाँ पर C लिए हैं, C से क्या बना है? A प्लस B बना है। C लिए हैं और C से A प्लस का बना है बच्चा? B। तो बोलो हमारे पास जो C है अभिकारक है, कितना है बच्चा? 1 है। और जो उत्पाद बना है बच्चा वह कितना बना है? कितना बना है? यानी कुछ बात पते की समझ में आ रही? क्या बच्चा? एक अभिकारक अणु। क्या बोलोगे बच्चा? एक अभिकारक अणु। एक अभिकारक अणु से दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक उत्पाद के, किसके बच्चा? के अणु बनते हैं, उसे क्या कहा जाएगा बच्चा?
वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। बोलो बच्चा क्या परिभाषा बताओगे? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अणु से दो या दो से अधिक, दो या दो से उत्पाद के क्या बनते हो बच्चा, उसे क्या कहा जाएगा? एग्जाम्पल के तौर पर देखना चाहते हो तो देखो बच्चा, हम ले लें CaCO3, यह बच्चा है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है बच्चा? कैल्शियम कार्बोनेट। यह नाम अवश्य लिखना, जब भी एग्जाम्पल कहीं लिखो बच्चा ना, उसका नाम संस्कार अवश्य कर देना। अब बचाओ बच्चा, तीर दिखाओ बच्चा, इसको तोड़ो देंगे बच्चा, इसमें से निकलेगा CaO और प्लस में से धुआं निकलेगा CO2। इसे बच्चा बोला जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोला जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। इस पूरी दुनिया इसको जानती है, सब छोड़ते हो। बोलो का? कार्बन डाइऑक्साइड गए, छोड़ते हो ना? अब बोलो। तो यानी कुल मिला जुला के बाद क्लियर। यानी यहाँ पर कितने अभिकारक अणु हैं? एक। अब कितने उत्पाद के अणु बन गए बच्चा? दो। कितने उत्पाद के अणु बन गए? दो। तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहा जाएगा? वियोजन। तो एक बात इसमें नोट करके बोल सकते हो बच्चा, इसमें उत्पाद के साथ किसका निर्माण हुआ है? बोलो बच्चा, उत्पाद के साथ किसका निर्माण हुआ है? स उत्पाद का। किसका निर्माण हुआ है बच्चा? तो यानी परिभाषा एक और बता सकते हो। क्या बोलोगे बच्चा? ऐसी अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया? जिसमें स उत्पाद का हो बच्चा निर्माण हो, यानी उत्पाद के साथ एक और बन गया बच्चा, यानी क्या बन गया? स उत्पाद, साथ वाला उत्पाद का निर्माण हो बच्चा, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। बोलो क्लियर परिभाषा? कोई डाउट? तो यानी अभी फिलहाल रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार पढ़े बच्चा हम? दो। रासायनिक अभिक्रिया के दो प्रकार, एक संयोजन अभिक्रिया, एक बच्चा वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर केवल कितने पदार्थ बना बच्चा है, उसे क्या कहा जाएगा बच्चा? पक्का? अब वियोजन अभिक्रिया कितने अभिकारक अणुओं द्वारा बच्चा? एक अभिकारक अणुओं से दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक उत्पाद के अणु बनते हैं, उसे क्या कहा जाएगा बच्चा? पक्का? कोई दिक्कत? संकटा है बिरजू? खड़ा हो जा, खड़ा हो जा संकटा। हाँ रुकल, एकदम रुकल, घबरा मत। हम तोरे खातिर कई वर्षों ले रुकल ला। बहुत बेहतरीन बच्चा, देर से लेकिन आया। अच्छा, देर से लेकिन आया। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ। बोलो बच्चा, दोनों परिभाषा क्लियर ना? लिखा दें? लिखो, हेडिंग डाल। अब हेडिंग डालो बच्चा, वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। तो बच्चा वियोजन अभिक्रिया के कितने प्रकार होंगे? 3 लिख दिया हूं। उसमें वियोजन अभिक्रिया, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। तो यानी वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के बच्चा कितने प्रकार हमको मिल गए? 3। एक ऊष्मीय वियोजन, एक प्रकाशीय वियोजन, एक विद्युत वियोजन। क्या होगा बच्चा? ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो किसके द्वारा हो? ऊष्मा के द्वारा। किसके द्वारा हो बच्चा? ऊष्मा के द्वारा हो बच्चा, उसे क्या कहा जाएगा बच्चा? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। इसको क्या बोलोगे बच्चा? ऐसी वियोजन अभिक्रिया। ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो किसके द्वारा हो बच्चा? प्रकाश के द्वारा। किसके द्वारा हो बच्चा? प्रकाश के द्वारा हो बच्चा, उसे क्या कहा जाएगा? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या बोलोगे बच्चा? ऐसी वियोजन अभिक्रिया। ऐसी वियोजन अभिक्रिया। ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो किसके द्वारा हो बच्चा? विद्युत के द्वारा। किसके द्वारा हो बच्चा? विद्युत के द्वारा हो बच्चा, उसे क्या कहा जाएगा? विद्युत वियोजन अभिक्रिया। अब जैसे में देख लिया जाए, इसमें क्या होगा बच्चा? अभी अभी देख कर आए हो CaCO3। इसके ऊपर, त्रिज्या के ऊपर केवल क्या लिखोगे बच्चा? ऊष्मा। क्या लिखोगे बच्चा? ऊष्मा। तो यह क्या करेगा? CaO में और प्लस CO2 में क्या कर देगा? तोड़ देगा। तो यह क्या कहलाएगा बच्चा? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण कहलाएगा। इसमें बच्चा क्या होगा?
2AgCl 2AgCl। जब इस पर प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाएगी तो बच्चा यह Ag2 में, 2 नहीं रहेगा, Ag2 में प्लस 2Ag प्लस Cl2 में क्या होता है बच्चा, टूट जाता है। इसको बोला जाएगा सिल्वर क्लोराइड। क्या बोला जाएगा बच्चा, सिल्वर क्लोराइड। नाम लिख लेना। और यह बच्चा सिल्वर हो जाएगा और यह बच्चा क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। इसमें क्या बोलोगे बच्चा, सब लोग जानते हो ब्लू है का, पानी पानी। इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, क्या प्रवाहित की जाती है, तो यह H प्लस और OH माइनस में क्या होता है बच्चा, टूट जाता है। H प्लस और OH माइनस में क्या होता है बच्चा, टूट जाता है। तो बोलो बच्चा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के कितने प्रकार, नंबर 1 कौन सा, तो परिभाषा क्या बताओगे, ऐसी वियोजन जो किसके द्वारा संपूर्ण हो उसे क्या कहा जाएगा, बताओ बच्चा। दूसरी प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जो किसके द्वारा, प्रकाश के द्वारा पूर्ण हो, संपूर्ण हो, उसे क्या कहा जाएगा। तीसरी बच्चा ऐसी अभिक्रिया, ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो किसके द्वारा संपूर्ण हो उसे क्या कहा जाएगा बच्चा, विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। लिखा दे, बोलो तो लिखो। नंबर 1 हेडिंग डालो, अब एक एक से छाप लो, उतार लो। परिभाषा अपने से लिख लोगे, चलो उतारो।